आज का क्लास है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज का जो है एंगल प्रॉपर्टीज का आज थर्ड थ्योरम। पहला दो थ्योरम आप लोगों को समझा दिए थे, आज तीसरा है। तीसरा ये है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। पहला दो थ्योरम में आप लोग क्या पढ़े थे? कल परसों 2 दिन का 2 थ्योरम आप पढ़ लिए थे। एक सर्कल है, ए बी कॉर्ड है, सॉरी ए बी आर्क है। इस ए बी आर्क को ए और बी को जोड़ दिए तो ए बी आर्क में एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में एक एंगल क्रिएट हुआ है सी, एंगल ए सी बी। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी जो है 90 डिग्री है। पीछे का दोनों थ्योरम लेकर के थर्ड थ्योरम है। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। पीछे का दोनों थ्योरम समझा हुआ है, मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें पता है कि जो कोई भी आर्क सेंटर के साथ मिलकर के जो एंगल बनाता है वो उसी आर्क से बना हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल में कहीं पर अगर कोई एंगल बनाता है तो उसका डबल होता है। ये था पहला थ्योरम। तो आज भी वही है, सेंटर के साथ ए बी आर्क कौन सा एंगल क्रिएट किया है ना? ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी। ओ सेंटर है, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इसका कितना डिग्री है? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। ये स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री है। एज पर थ्योरम नंबर 1 हम लोग ये लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए सी बी, क्योंकि सेंटर के साथ मिलकर के आर्क, कोई आर्क सेंटर के साथ मिलकर के जो एंगल बनाता है वो और कहीं बना हुआ एंगल का रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल में कोई अगर एंगल बनाता है तो उसका डबल होता है। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ए सी बी। तो ए ओ बी अगर 180 डिग्री है तो 2 ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन खाली ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। पीछे का वीडियो चले जाएगा मेरा, उसमें आपको 1 नंबर थ्योरम 2 नंबर थ्योरम मिल जाएगा। उसी से 3rd नंबर थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर दें। इसी में ही चौथा थ्योरम आएगा। क्या? इसी का चौथा थ्योरम है ठीक इसका उल्टा, कि कोई आर्क अगर, ड्राइंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3 नंबर थ्योरम हो गया। चौथा थ्योरम में क्या है? चौथा थ्योरम में है कि कोई आर्क अगर 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, देन हमको प्रूव करना है कि दैट इज ए बी सी सेंटर ओ। दे दिया है कि एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए सी बी अगर 90 डिग्री है देन प्रूव करना है कि दिस इज ए सेमी सर्कल। तो कैसे प्रूव होगा? पहला थ्योरम, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो सेमी सर्कल में अगर कोई राइट एंगल है तो दैट इज सेमी सर्कल।
तो इन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, in an arc of a circle subtend a right angle at the remaining part, the point on the remaining part of this circle, then the arc is a semicircle. दोनों साथ जुड़ा हुआ है. एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, और इन एन आर्क ऑफ ए सर्कल subtend a right angle at any point of the remaining part of this circle, then the arc is also a semicircle. Then it arc AB arc जो है एक semicircle होगा, right? एक semicircle, एक arc अगर semicircle बनाता है तो वो remaining part of this सर्कल में जो एंगल बनाता है वो राइट एंगल होगा. ठीक उसका उल्टा ऑपोजिट. अगर कोई आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल में अगर 90 डिग्री कोई एंगल बनता है, दैट मीन्स वही आर्क एक सेमी सर्कल भी बनाता है. दैट इज द थ्योरम. 3 नंबर और 4 नंबर थ्योरम एक दूसरे का ऑपोजिट है. बहुत इजी है बच्चों. बेसिक कॉन्सेप्ट को दूर करिए. धीरे धीरे मेरा पीछे का वीडियो में चले जाइए. पीछे का वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर का थ्योरम बताया हुआ है, उसी से रिलेटेड है 3 नंबर और 4 नंबर. ओके, देन बाय.